नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। इस टॉपिक पर वैसे तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर बता दीजिए कि क्या आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट के चैट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं यार आपको सही दिल से बताऊं कि मैं स्टूडेंट का बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहता था और इसी वजह से मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ी। पहली बात तो पता नहीं आपके पास ऐसी न्यूज़ कहाँ से आती है कि एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होने जा रहा है। पता नहीं क्यों आप किसी की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हो। देखो, जब तक आयोग इस पर कोई नोटिस या न्यूज़ नहीं देता है तब तक आपको ये बात बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं डालनी है कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप 1 जून मानकर चलो कि जो आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम है ना वो 1 जून को आपका हो जाएगा। और अगर आयोग ये सोचता है कि यार इस एग्जाम को हम नवंबर या दिसंबर में करवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है। अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर सोच भी रहा है आयोग कि नवंबर और दिसंबर में हम आरओ और आरओ का एग्ज़ाम करा देंगे, तो भाई बच्चा मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर देगा। ऑलरेडी वो यूपीपीसीएस प्री के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप लोगों ने होली से पहले कुछ न्यूज़ पढ़ी होंगी जिसमें लिखा हुआ था कि आरओ और एआरओ पर जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट जस्ट होली के बाद आ जाएगी। अब होली गई तो पता नहीं यार कितने दिन हो चुके हैं, आप जानते ही हो। और ये अशोक जी हैं जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। एक तो इनका जो फेस है अगर आप ढंग से देखोगे तो केजरीवाल जी से मिलता है। और केजरीवाल जी की बातों पर आपको पता ही है कि दिल्ली में उनकी कैसी बातें होती थी कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा ये वगैरह। वही घुमा फिरा के वो बात किया करते थे। सेम एज आयोग भी घुमा फिरा कर बात कर रहा है। और ये जो न्यूज़ है जस्ट होली से पहले की न्यूज़ है कि आरओ ए आरओ के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है बस अभी। ठीक है। तो ऑलरेडी आयोग जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुका है। बच्चों के मन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अगर आयोग ऐसा कुछ सोच भी रहा है कि हम नवंबर दिसंबर में कराएंगे तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। स्टूडेंट खुद ही ये चीज़ पॉसिबल नहीं करने देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंतजार कर करके परेशान हो चुके हैं। और अगर मैं स्टूडेंट्स के मैसेज की बात करूं तो एक ही स्टूडेंट है, प्रयागराज से ही है, और ये ऑलरेडी ही गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है। तो इन्होंने बोला है कि सर मेरे एक दोस्त हैं, उनके रिलेटिव जो हैं वो आयोग में ही हैं और आयोग में डिस्कशन चल रहा है आरओ आरओ के एग्ज़ाम को लेकर। और उनका ये कहना है कि 15 जून को एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं वो 30 से 40% है। और दिसंबर में आरओ आरओ के जो एग्ज़ाम है वो 80% हो सकता है होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर 7 दिसंबर फाइनल डेट मान के चलो कि आरओ आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है। मुझे इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी विश्वास है नहीं। देखो, मैं बस आपको एक चीज़ ये बोलूँगा कि अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 1 जून पर फोकस कर कर अपनी प्रिपरेशन करनी है। और 1 जून भी अब ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है। मुश्किल से आपके पास अब 70 दिन है और 70 दिन में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर आपके माइंड में ये सेट बन जाता है कि सर हमारा एग्जाम तो नवंबर या दिसंबर में चला गया है और हम नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, तो इसका मतलब है कि अब आप अपने लाइफ के कम से कम 30 दिन या फिर मान लो कि 2-3 महीने और ख़राब कर दोगे। और एकदम से एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जून की और 1 महीने में फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये एग्जाम कभी भी हो, पहली बात तो आप अपने माइंड सेट से अपने माइंड में से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दो कि एग्जाम डेट कब होगी, कब एग्जाम होगा। आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है प्रिपरेशन करना। एग्जाम कभी भी हो। ठीक है। अगर ऐसा आयोग है ना तो मैं बस आपको यही बोलूंगा कि ऐसे वीडियोस पर फोकस ही मत करो। कोई ऐसी वीडियोस बना रहा है मत देखो। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा आरओ का तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। जून को लेकर ही प्रिपरेशन करो। नवंबर का जो माइंड सेट है या माइंड से वो चीज़ बिल्कुल बाहर निकाल दो। 70 दिन में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत बड़ा आपका जीएस का पार्ट है, वो पूरा एक सागर है। और जीएस के बाद करंट अफेयर है जो कि नदी की तरह बहता रहता है, क्योंकि जितना लेट आपका एग्जाम होगा उतना ही आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, आगे का और पीछे का। ठीक है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जीएस एक सागर है जो कि एक भंडार है। ठीक है। कांस्टेंट मात्रा में। और करंट अफेयर जो है वो एक नदी है जो चलती रहती है और वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखो, अगर आपकी हिंदी वीक है तो भाई मैं ये बोलूँगा हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आरओ एआरओ का आपको सिलेक्शन दिला सकता है। साथ में मैथ और रीजनिंग पर बिल्कुल ऐसा मत करना कि सर मैथ और रीजनिंग हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर मान लो 10 से 15 मार्क्स के मैथ और रीजनिंग आती है तो इतनी आप प्रिपरेशन कर लो कि 10 से 15 मार्क्स आप मैथ और रीजनिंग में ले लोगे। क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि यार देखो, जीएस और करंट अफेयर का
कोई ओर छोर नहीं है। दूसरी बात, हम कभी भी ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते हैं कि जीएस में सर मैं 80% या 90% मार्क्स ले आऊँगा। बट अगर हम बात करें हिंदी की, मैथ की और रीजनिंग की, तो इसमें हम लोग 99%, 95% और 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन स्कोरिंग सब्जेक्ट को जरूर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और अपना फोकस करो 1 जनवरी को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि ये बोल रहे थे कि सर कि जो हमारा बैचेस है, मैथ्स स्पेशल का जो बैच है उसकी जो वैलिडिटी है वो आप इंक्रीज कर दीजिए। हमने जो बैच ले रखा है उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, मैथ और रीजनिंग का जो बैच है, तो भाई उसकी वैलिडिटी इंक्रीज करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, बाय। सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाई के क्वेश्चन। साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहां से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। एक